वास्तु के ऊपर वर्कशॉप पर आप सबका स्वागत है। आज के हमारे मुख्य वक्ता हैं श्री पंडित गोपाल शर्मा जी। पंडित गोपाल शर्मा जी एक वास्तु में अपने आप में एक मूर्ति हैं, क्योंकि आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग से है और एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट अच्छे से वास्तु को समझ सकता है। जो वास्तु में मैं अवश्य ऐसा कह सकता हूँ और मेरा मानना है, मेरा विश्वास है कि इनके बराबर का कोई दूसरा व्यक्ति ढूंढना पॉसिबल नहीं है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए गोपाल शर्मा जी को मैं आमंत्रित करूँगा। गोपाल शर्मा जी आपके मध्य में। उससे पहले मैं गोपाल शर्मा जी से कहूँगा कि दीप प्रज्वलन कर आज का वर्कशॉप का स्टार्ट करें। साथ में आओ। आज हम वहाँ पढ़ रहे थे, मैगजीन में किसी का आर्टिकल था, तो उसमें लिखा हुआ था कि जैसे कोई चिट्ठी आती है, डाकिया लेके आता है, उसका कोना कटा हुआ होता है, हम शंकित हो जाते हैं कि कोई अशुभ सूचना आई है। तो उसको भी हम, लिफाफे को भी हम नहीं चाहते कि वो कटा हुआ हो, नहीं अप्रिशिएट करते, क्योंकि वो इंडिकेशन है किसी अशुभ समाचार का। तो इसी तरह जीवन में जिस घर के अंदर हमेशा रहना है, जिस कमरे में हमेशा अपने काम करना है, उसमें यदि कोई कोना कटा हुआ होगा तो आप समझिए उसको हमें जीवन में कुछ ना कुछ कमी जरूर दे देगा। उसे हमें कोशिश करके ठीक करना चाहिए, या नहीं हो सकता तो उसको, जो उसका नेगेटिव इफेक्ट है, उसको दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। वास्तु का एक बेसिक सिद्धांत है, जैसे आप लोग अपने परिवार में रहते हैं तो हर एक की एक ड्यूटी है। किसी का कर्तव्य है कि खाना बनाना, किसी का कर्तव्य है बाहर से इनकम लेके आना, बच्चों का क्या काम है स्टडी करना, बुजुर्ग लोगों का क्या काम है कि दोनों हाउस वाइफ और जो व्यक्ति हैं दोनों जाते हैं काम पर, तो बच्चों का थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा घर की रखवाली करना। जैसे फिर हम कहते हैं कि ग्रोसरी लेने गए हैं तो 5 वर्किंग डे होते हैं, वहां पर एक दिन इसी काम में निकल जाता है, तो घर की जरूरतों का सामान लाना। तो हर एक का एक काम निश्चित है। इसी तरह समाज में भी कोई भी आप गवर्नमेंट ले लो, उसमें भी अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, सबका अलग अलग काम होता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी अलग अलग ड्यूटीज असाइंड होती हैं डिफरेंट लोगों को। तो इसी तरह हमारे घर के अंदर भी जो डिफरेंट कॉर्नर्स हैं, आप सबको बताइए कि 8 दिशाएं, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, और एक्चुअली 10 दिशाएं हैं, जमीन और आसमान ये भी दिशाएं मानी जाती हैं। तो ये जो 8 दिशाएं हैं, 10 दिशाएं हैं, इन सबसे हमें कुछ ना कुछ मिलता है। यदि कोई कोना कटा हुआ है, इसका मतलब उससे वो चीज नहीं मिलेगी। जैसे नॉर्थ ईस्ट है, वो विजडम का स्थान है, बृहस्पति उसका रूलिंग प्लेनेट है, वो कोना कटा हुआ होगा तो वहां से हमें विजडम नहीं मिलेगी, एजुकेशन नहीं मिलेगा, फाइनेंस नहीं मिलेगा। क्योंकि हम लोग यहाँ पर तो कह सकते हैं कि वास्तु पुरुष है, उसका सिर है, ये पैर है, ये राइट हैंड है, लेकिन ज्यादातर बाहर ऐसा नहीं हम कह सकते, क्योंकि मुस्लिम भी क्लाइंट हो सकते हैं, आपके क्रिश्चियन भी क्लाइंट हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो वहां पर यही कहना पड़ता है साइंटिफिक वे में कि ईस्ट से सोलर एनर्जी आती है, सूर्य निकलता है, नॉर्थ से पॉजिटिव मैग्नेटिक एनर्जी आती है, अर्थ क्योंकि घूम रही है हमारे पास, हजारों करोड़ों साल से घूम रही है, तो उसके अंदर अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी है, अपनी मैग्नेटिक फोर्स भी है। तो ये जो फोर्सेज है नेचर की, वास्तु है लिविंग इन हार्मनी विद नेचर, तो नेचर की जो फोर्सेज हैं ये हमारे नॉर्थ ईस्ट से एंटर कर रही है, नॉर्थ ईस्ट से एंटर कर रही है, वो कोना कटा हुआ होगा तो हमें उसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। अब हम चालू हो गया है तो थोड़ा सा कोशिश करते हैं सिमेट्रिकल सिस्टमेटिक आगे बढ़े विषय में। ये हमारे बंसल साहब का बहुत प्रयास था कि जितनी पुरानी हमारी विद्याएं हैं, ज्योतिष है, वास्तु है, केमिस्ट्री है, इन सब का प्रचार प्रसार किया गया।
तो इनका आदेश रहता था कि जो लोग इनके प्रचार में विरोध कर रहे हैं उनको भी आप रोकिए, नहीं तो जो हम इधर से प्रचार कर रहे हैं उधर से नेगेटिव वो सब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल स्वामी रामदेव जी बहुत इनके अगेंस्ट पे बोला करते थे पहले, तो हमारे को ड्यूटी दी गई कि भाई इनको आप जाके रोको, इनको भी मनाओ। तो ठीक है, बॉस का हुक्म है। तो क्या किया, पहले तो उनको समझाना बड़ा मुश्किल, पकड़ना बड़ा मुश्किल, फिर वो सुनने को तैयार हो, माने, बड़ा भारी काम था। और हमें भी जैसे चैप्टर है इनका आईपास का हमारा, वहाँ पर भी कई स्टूडेंट्स आते थे, बताते थे आज भी स्वामी जी ने ये ज्योतिष के खिलाफ बोला, आज भी वास्तु के खिलाफ बोला, कहते सब बेकार है, कुछ नहीं होता। तो उसमें ये इधर कोने में है एक इंडस्ट्रिस्ट है, तो उनको मोटिवेट किया गया, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे काफी साल से, कि इनको आप इनके मेंबर बने। और उस समय तक ये 5 लाख के मेंबर बनते थे, इनके कॉर्पोरेट मेंबर बोलते हैं, लाइव मेंबर, और फाउंडर मेंबर 5 लाख के थे, 1 लाख के लाइव मेंबर थे। तो नया एक कंसेप्ट बनाया गया कि 11 लाख रुपए देके कॉर्पोरेट मेंबर बनेगा। कॉर्पोरेट मेंबर बनने के लिए 11 लाख रुपए लेने के लिए तो उनको वहां आना था, तो उनको यहाँ एयरपोर्ट से हम लेके रास्ते में जो 1 घंटा हमें मिला, जहाँ भी हमें जाना था, उस बीच में उनको समझाया कि ये जो आपके पतंजलि ऋषि हैं, जो आदरणीय है हमारे सबके लिए, इसी तरह जो ज्योतिष जिन्होंने निकाला, महर्षि आपके जैमिनी है, पराशर जी हैं, और वास्तु के भी शुक्राचार्य जी हैं, नारद ऋषि हैं, गर्गाचार्य जी हैं, ये लोग भी उतने ही आदरणीय हैं। तो आप जो क्रिटिसिज्म करते हैं, एक ऋषि को आप बढ़ावा दे रहे हैं, बाकी लोगों को नहीं दे रहे, ये भी वेद का ही अंग है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप अपने खिलाफ एक फौज और खड़ी कर लोगे, तो आपका मेन एम जो है अपनी पुरानी विधाओं का प्रचार प्रसार का, वो पीछे रह जाएगा। उनको जबरदस्ती सुना के, मनवा के, और वहां पर उस व्यक्ति से मिलवाया इंडस्ट्री से, जो कहते हैं हमारे साथ ये जुड़े हुए पंडित जी पिछले 5 साल से 200 करोड़ के, क्या 1000 करोड़ का ग्रुप बन गया, ये वास्तु से, ज्योतिष से ही हुआ है। तो उनको थोड़ा सा वो ब्रेक लगा। एक बार फिर और उनको एक गाड़ी दिलवाई काफी बड़ी, फर्स्ट टाइम, तो वो इस बारे में नहीं बोलते हैं। तो ये भी एक हमारा जो एम है संस्था का, कि ज्योतिष को, वास्तु को आगे बढ़ाना, उसमें हमें सफलता मिली। इसी तरह एक और फंक्शन में अभी हुआ था यहाँ पर नोएडा में, श्री रविशंकर जी, वो इतने मुखर नहीं थे, नेगेटिव ही बोलते थे लेकिन मानते भी नहीं थे। तो उनको भी किसी व्यक्ति से 1 करोड़ रुपए वहां खर्च कराया, स्पॉन्सरशिप कराया उनका, उनसे कहलवाया कि ये ज्योतिष और वास्तु की जब से शरण में आए हैं पिछले 4-5 साल से, हमारे ग्रुप ने बहुत ग्रो किया है। तो ये वहां पर उसी समय का सीन है। ये कुछ बुक्स वगैरह उन्होंने कहा कि जब हमने जो दी थी कि हम इनको रखते हैं, पढ़ेंगे और इस बारे में आपसे अलग से चर्चा भी करेंगे। तो चलो ये तो मुझे वापस दे दो आप, साइन करके, प्रूफ तो रहेगा नहीं मिले थे, और बाकी हफ्ते और दे देते हैं। इस तरह कोशिश की हुई है डिफरेंट में। ये अभी हम वहाँ पर गए थे टोरंटो में और कैलिफोर्निया और न्यू जर्सी में एक प्रोग्राम्स रखा था, 300 लोग वहाँ पर आए थे, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है ज़्यादा वहाँ पर वास्तु की, क्योंकि इस तरह सिमेट्रिकल वहाँ बनते हैं मकान, ज़्यादा उसमें ऑल्ट्रेशन एडिशन की गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन फिर भी वहाँ पर धीरे धीरे, पहले 150 लोग थे, फिर सेकंड में 200 से 300, तीसरे में काफ़ी खराब वेदर के बावजूद भी 300 करीब लोग थे। तो उनको ये समझाया गया कि वास्तु हमारे देश की एक पुरानी साइंस है, बिल्कुल। एक व्यक्ति मुझे याद आ रहा है, उन्होंने कहा जी मैं नहीं मानूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा। अब आप लोग तो वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी उनको हमने क्या कहा कि कांटा अपने पैर में चुभा लो, आप कहोगे कांटा तो दर्द नहीं करता, तो देख लो क्या होगा, आप उस दर्द से बचोगे थोड़ी कि भाई कांटा नहीं। इसी तरह वास्तु के जो डिफेक्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वहीं अब न्यूयॉर्क की बात कर रहे हैं कि एक बिल्डर थे, किसी ने हमें मिलवाया कि ये पहले बहुत सक्सेसफुल थे, काफी तो रिसेशन है ही, लेकिन उसके बावजूद भी काफी इनके बने हुए रुक गए हैं मकान। ठीक है, रिसेशन तो है, लेकिन फिर भी कुछ लगता है कि शायद जरूरत से ज्यादा ही इनको प्रॉब्लम्स आ गई है। इसका क्या इलाज है, देख के कुछ हो सकता है, वे कोशिश कर सकते हैं। तो एक उन्होंने घर बनाया था, जो वो सोच रहे थे, जो सीरीज बनाई थी, रो हाउसिंग, 3-4 इकट्ठे बनाए थे। तो मेन जो घर था वहां पर एंटर हम करते नॉर्थ वेस्ट में, जैसे गैराज बनाते हैं एक कॉर्नर में, तो गैराज के अंदर वो कॉर्नर बंद हो गया, नॉर्थ वेस्ट है हवा, तो उससे क्या होता है, गवर्नमेंट प्रॉब्लम कोई आ जाती है, काम में रुकावट आ जाती है, फाइनेंशियल ब्लॉकेट हो जाती है, हवा बंद हो गई। जैसे हम लोग खाने के बिना रह सकते हैं, पानी के बिना रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना रहना मुश्किल है। तो उनसे सारे में घूम के वहां जाके खड़े हो गए। हमने कहा ये सारी समस्याओं की जड़ ये है।
अब उन्होंने कहा आपको कैसे पता लगा? यही जो गैरेज ये हमने बना तो लिया आर्किटेक्ट के कहने से, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसकी परमिशन नहीं दे रहा कि आप नहीं बना सकते यहाँ पर, क्योंकि प्लॉट आपका छोटा है, बाकी 2 प्लॉट्स पड़े हैं, ये प्लॉट छोटा है, इसके अंदर ही हम कवर नहीं कर सकते। मुझे वो नहीं ध्यान था, मैंने तो ये था कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बंद हो गया तो ये जब तक हटाओगे नहीं काम नहीं चलेगा। कहता है मैं भी डबल माइंडेड था, क्योंकि वो लोग अप्रूवल नहीं हो रही, आर्किटेक्ट भी कह रहा है कि मैं करा दूं, हो सकता है हो जाए नहीं हो जाए और इतने पैसे लग जाएंगे, तो कोशिश कर लेते हैं।